स्वागत है दोस्तों आपका IT स्टडी टीम पर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं का त्रैमासिक पेपर है दोस्तों 2022-23 का। सब्जेक्ट है आपका हिंदी का। ठीक है, यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन पे दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर की प्राथमिक शिक्षा हुई। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ग्वालियर में, झांसी में, रीवा में, दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झांसी में। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष वैनीपुरी का जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वैनीपुर, रामपुर, काफन पानी, सीतापुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वैनीपुर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से मैं इस वीडियो में आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी, आप इस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैंने इसके आंसर भी आपको इसमें दिए गए हैं। यदि दोस्तों आपको इसकी PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण करा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आम, सेब, पपीता, खीरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खीरा। ठीक है, खीरा, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने अपनी कहानी लिखते हेतु ट्रेन की कौन सी क्लास का टिकट लिया था। फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, AC क्लास का, जनरल क्लास का। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास का। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, 1378 ईस्वी में, 1473 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1478 ईस्वी में। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की पदों का संकलन खालिस्तान में है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, साहित्य लहरी, सूरसागर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरसागर। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके आंसर भी दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अगला है, सूरदास ने भक्ति को श्रेष्ठ माना है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, निर्गुण, सगुण। तो आंसर हो जाएगा आपका सगुण। सगुण को भक्ति का श्रेष्ठ माना है। अगला है, सूरदास ने अपने काव्य में प्रयोग किया है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगला है, तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस। तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है। अगला है, बाल गोविंद भगत के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे कबीरदास जी। अब आती है आपकी सही जोड़ी। ये आपको सही जोड़ी दी गई है। सूरदास के पद, सूरदास के पद, उत्साह निराला, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य, आत्मकथ्य। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो ये आपको दिए गए हैं। पहला है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा की कवि हैं। अगला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। सुर सारावली के कवि का नाम क्या है। गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग वाण छोड़े हैं। अगला है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई। अगला है, उंगली दिखाने से कौन मूर्छा जाता है। अगला है, बादल किस दिशा में आते हैं। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। बादल के हृदय में कौन छुपा है। अब आते हैं आपके सत्य असत्य। पहला दिया गया है, आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला है, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है। ये सभी आपको कर लेना है। ठीक है, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, सहस्त्र भाव कौन था। अगला है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया। नाक किसका प्रतीक होती है।
कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? भोलेनाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे? अगला प्रश्न क्रमांक 6वां है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? इसका अधवा वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास हो जाता है, क्यों? इसका अधवा वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? इसके अधवा वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। अगला है, भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए और कहानी और उपन्यास में 2 अंतर बताइए। हरिगीति का छंद की परिभाषा लिखिए। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। और अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 प्रमुख अंतर बताइए। यहाँ पे 2 कर लेना है। किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम लिखते हुए उनके रचनाकारों के नाम लिखिए और रस की परिभाषा लिखते हुए रस, यहाँ पे रस है दोस्तों, ठीक है, रस के अंगों के नाम लिखिए। अगला है, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। और अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विकसित कर नाम लिखिए। हिमालय, जगदीश, मनोरथ। अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास वगैरह कीजिए। राजभवन, चौराहा, रात दिन। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घी के दिए जलाना, आंखों का तारा। और अधवा वाला क्वेश्चन है, निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। अगला है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम व एक आंख से कहना। और अगला है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। रास्ता दिखाने वाला। अगला है, जो उच्च काल में पैदा रक्षा। क्वेश्चन नंबर 16 पे दिया गया है आपको सूरदास जयशंकर प्रसाद जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए विशेष। 17 पे दिया गया है, स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बैनी जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए विशेषताएं लिखिए, ठीक है, और उनका साहित्य में स्थान भी लिखना है आपको। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है आपको। योग का महत्व। और अथवा वाला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा का पाठ उद्देश्य लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें से ही आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। इसका 2 वाला क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20वां, काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा और इसकी व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग लिखना है आपको। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22, अपनी प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और अधवा वाला दिया गया है, वार्षिक परीक्षा तैयार के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 पे दिया गया है आपको, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 से 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिएगा। 4 नंबर का निबंध है। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण एवं निदान, स्वच्छ भारत अभियान, मेरा प्रिय खेल, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को यह पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सकें। और आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।